नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अमीन। आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल डीटी न्यूज। आइए देखते इस वक्त की खास खबर। कन्हान सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना अंतर्गत करोड़ रुपए की लागत से जुन्नारदेव विधानसभा के कन्हान नदी पर बनने वाले बांध के विरोध में ग्रामीण आदिवासियों ने विरोध दर्ज करते हुए स्थानीय नेहरू स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन सिंह भट्टी ने कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तो वहीं सभा पश्चात रैली निकालकर राज्यपाल महोदय के नाम थाना प्रभारी प्रतीक्षा महतो को ज्ञापन सौंपा एवं संबंधित मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम हाउस में धरना देने की चेतावनी दी। देखिए खास रिपोर्ट। मेरा सवाल है कि हमारे जिले का मुख्यमंत्री है तो 10,000 आदिवासी अभी पेट पालने के लिए बाहर चैतगढ़ा क्यों गए? 10,000 आदिवासी सर्वे कर लो। पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर कोई कर्नाटक में है, कोई केरला में है, कोई गुजरात में, राजस्थान में, कोई पूना में, यवतमाल में, महाराष्ट्र में, कोई इंदौर में, कोई भोपाल और सीहोर में, होशंगाबाद में जवान बहन बेटी है, वहां पर खेतों में दूसरों के काम कर रही हैं। उनके साथ बलात्कार हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, पीड़न हो रहा है कोई जवाब मुख्यमंत्री जी के पास? यह है विकास का मॉडल? पूरे मध्य प्रदेश और देश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है। छिंदवाड़ा विकास का मॉडल। अरे यहाँ का 10,000 आदिवासी बाहर पेट पालने गया है। यहाँ की 200 बहन बेटियां आदिवासी समाज की गायब हो गई। जवान बहन बेटियां बिहार में, राजस्थान में बेच दी गई। तामिया से लेकर आपका बटका खापा, धनोरा, अमरवाड़ा में, हर्रई में केस दर्ज है। बहुत सारी लड़कियों के मानव तस्करी के कई गैंग यहां पकड़ाए गए। वो बहन बेटियों का पता नहीं है, फिर भी कहते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल पूरे देश में लागू होगा। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। बताए छिंदी में डॉक्टर है क्या? ओजलढाने के जनपद सदस्य है, बताओ भाई ओजलढाने में डॉक्टर है? बताओ। आधार से ना रखेंगे। 1400 करोड़ का अस्पताल छिंदवाड़ा में बनेगा। हल्ला किया जा रहा, बड़ा बड़ा पेपर भरा, पूरा भोपाल तक पेपर में छपा है कि परसों उद्घाटन हुआ है कि जिले के सांसद नकुलनाथ, जिले से जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के कमलनाथ, इन दोनों ने मिलकर वहां सिम्स अस्पताल की नींव रखी। 1460 करोड़ का अस्पताल बन रहा है। मेरे आदिवासी के पास एक डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, क्या करेगा वो सिम्स? हमारा तो बेचारा झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे में बैठा है, डूडी शिखर में बैठा है। वो बिड़ा में अकेले एक बाप को धोया, सिंगल आदमी, जिसका एक वोट नहीं, दूसरा कोई रिश्तेदारी नहीं, कहीं पर उसके जात समाज के नहीं, कहीं उसका समधियाना नहीं, कहीं उसके कोई काका, नाना, बाबा, फूफा नहीं। वो आदमी ने 40 साल तक आपके छिंदवाड़ा जिले में राज किया, अब पूरे मध्य प्रदेश को राज कर रहा है। और उसकी कुर्सी उसके बेटे को दे गया कि 40 साल फिर पालना तुम आदिवासी भाइयों, क्योंकि दारू पी के वोट देते हो, वोट को बेचते हो आप लोग। जनसंख्या ज्यादा है आपकी, वोट ज्यादा है आपका, 6.5-7 लाख वोट है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा समाज ने कंबल में, दारू में, महुआ में, नमक में, कनकी की बोरी में, नकदी पैसा में, कई भाइयों ने चूड़ी पहन ली, साड़ी ले ली, ब्लाउज ले ली, शाल ले ली और ये वोट दिए। अपना वोट बेचना बंद कीजिए आप, वरना पिटते रहोगे, जिंदगी भर कुटते रहोगे, लुटते रहोगे आप। जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है। भट्टी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भट्टी जी आगे बढ़ो। भट्टी जी इधर अच्छा ठीक है, सील लगा के ले आओ जल्दी से, ठीक करके दे दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा की जुन्नारदेव विधानसभा मुख्यालय पर आज आदिवासी समाज ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले, भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले धरना आंदोलन किया एवं बड़े पैमाने पर वादा निभाओ रैली का रूप लेकर आज ज्ञापन सौंपा। इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बीच में पूर्व विधायक मनमोहन सिंह भट्टी जी। आइए जानते हैं कि उनकी मुख्य मांगे क्या रहीं और आगे उनका कदम क्या होगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती। मनी भट्टी, देखिए
सर्वविदित है कि इस सरकार को 1 साल लगभग होने को हो गए, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला से हम लोग हैं और छिंदवाड़ा जिला एक महत्वपूर्ण जिला है। इसलिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि हमारे छिंदवाड़ा जिले से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी को लेकर जो पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जो बड़े बड़े लोक लुभावने नारे, आश्वासन, वादे जो आदिवासी समाज से किया गया, चाहे उनके कर्ज माफ़ी का हो, बेरोजगारी की बात हो, उनके धर्म संस्कृति और गोंडी भाषा की बात हो, या उनके मदद की बात हो, कई किस्म के लोक लुभावने नारे के साथ कांग्रेस दोबारा सत्ता पर लौटी है 15 साल बाद। बेशक आदिवासियों ने मदद किया। 37 विधायक इस समय, जो 37 पहले बीजेपी में हुआ करते थे, वो पूरे के पूरे पलट कर कांग्रेस में आए हैं। बहुत सारे हमारे लोगों ने भी मदद किया है, संगठन के, आदिवासी संगठनों में। लेकिन हमको ये बड़ा ताजुब हो रहा है, चिंता का विषय है कि 1 साल होने को हो गए पूरे सरकार को, 1 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन आदिवासियों के जो आपने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। आज की तारीख में गारंटी से कह सकता हूँ, पिछली सरकार और इस सरकार में तुलना करूँ, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पलायन आदिवासियों के छिंदवाड़ा जिले में बढ़ रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि चिराग तले अंधेला जैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में सबसे बेकार है, लचर है, खतरनाक है, और आदिवासियों को बुरा हो रहा है, आदिवासियों को शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा है। यहाँ एक डैम बन रहा है, वो कन्हान, उसका सिंचाई कॉम्प्लेक्स के नाम पर बहुत सारे डैम बनेंगे उसमें, कन्हान को पूरी नदी को रोका जा रहा है। उसको लेकर जो मुख्य मुद्दा हमारा था, गाजनडोह का मुद्दा है, गाजनडोह में एक डैम बन रहा है, उसमें आदिवासी गाँव उठ रहे हैं, आदिवासी की ज़मीनें जा रही, 50 गाँव उठ रहे हैं। 50 गाँव में आदिवासी बिना ज़मीन का हो जाएगा, उनको घर छोड़ना पड़ेगा, गाँव छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आदिवासी को विनाश करके हम विकास की नींव नहीं रखने देंगे। हम उन्हीं कमलनाथ जी कहना चाहते हैं कि आदिवासियों को भूलना मत आओ। आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने तत्काल कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया मध्य प्रदेश सरकार ने, हम भोपाल घेरेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय और वल्लभ भवन घेरेंगे। अगली तैयारी ये है, और ये व्यवस्था को सुधार करेंगे। हमने 1 साल का मौका दिया, देख लिया, हम 1 महीने का और ये ज्ञापन के बाद क्या कार्रवाई। यह थी आदिवासियों की पुकार। अगरचे हमारी बात नहीं मानी गई तो हम भोपाल भी घेरने में नहीं चुकेंगे।